जैसे आपने वर्ग देखा था ना, वर्ग में हम एक बार गुना कर देते थे उसी संख्या से। घन क्या होता है बेटा, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना किया जाए तो वह संख्या का घन कहलाता है। जैसे मुझे 5 का घन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 5 को 3 बार गुना कर दूंगी, तो 5 गुना 5 गुना 5 है ना, 5 को 3 बार गुना कर दूंगी तो 5 की 5 से करी 25 आ गया, और 25 का फिर 5 से कर दिया तो 125 आ गया। तो 5 का घन क्या हुआ बेटा, 125 हुआ। मतलब किसी संख्या का घन का मतलब क्या हुआ, उस संख्या को 3 बार आपस में गुना कर देना। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 2 का घन पूछा आपसे, 2 का घन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, मैम 2 की घात 3। तो आप क्या करोगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आपका क्या हुआ, 2 का घन हो गया। ठीक है, यस। चलो फिर मुझे एक नंबर देती हूँ, उसका घन बताइए। ठीक है, जैसे मेरे पास 3 का घन क्या होगा, 3 की घात 3, 3 गुना 3 गुना 3, तो आप पहले 3 को 3 से गुना करोगे 9 आएगा, गुना 3 कर दोगे 27 आ जाएगा। हाँ जी, चलो मुझे एक नंबर दे रही हूँ मैं, उसका घन बताइए। 9 का घन क्या होगा, 9 का घन क्या होगा, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सभी बच्चे, 9 का घन निकालो। चलो 9 का मतलब क्या हुआ, 9 की घात 2 3 है ना, 9 गुना 9 गुना 9। चलो बताओ कितना होगा जल्दी से, 9 का घन कितना होगा, 9 का घन क्या होगा, 9 को पहले 2 बार गुना करो, 81, 81 को 9 से गुना करो 729, बिल्कुल सही। ठीक है, 81 को नहीं आता 9 से यहाँ पर गुना कर दो, 9 एकम 9, 9 अठे 72। यस बच्चों, तो घन क्या होता है, उसी भी संख्या को 3 बार गुना कर देना। अब बात कर लेते हैं बेटा, मान लो मेरे पास ये ध्यान से सुनिएगा, माइनस में अगर संख्या हो, आपको मैंने बोला -4 की का घन निकालो, तो आप क्या होगे मैम, -4 की घात 3, तो -4 गुना -4 गुना -4, तो आप पहले 4 को 4 से गुना करोगे 16, 16 चौके 64, 64 आ गया। अब माइनस का साइन देख लेते हैं बेटा, मैंने आपको याद करो बताया था, अगर माइनस के साइन की संख्या, माइनस के चिन्ह जो है उनकी संख्या विषम होती है तो हमारा पास रिजल्ट में माइनस का साइन आता है, और अगर माइनस के चिन्ह की संख्या सम होती है तो हमारा रिजल्ट में आंसर में प्लस का साइन आता है। पढ़ा था ना, याद है या नहीं। अगर देखो सिंपल याद रखो, अगर माइनस में है, अगर माइनस के ऊपर यहाँ पर जो घात लगी है अगर वो विषम है, विषम संख्या है, तो आपका रिजल्ट में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और अगर ये विषम संख्या है तो प्लस का साइन आएगा। तो अगर मैं घन की बात करूं, धनात्मक संख्या का घन धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक होता है। मतलब अगर मैं नेगेटिव संख्या का घन निकाल रही हूँ, माइनस वाली संख्या का घन निकाल रही हूँ बेटा, तो आपको हमेशा माइनस में ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है उसका घात 3 है, यानी कि विषम संख्या, और विषम संख्या होती है तो माइनस का साइन लगता है ना। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर सभी बच्चे। अगर मेरे पास संख्या है -6, इसका मुझे घन निकालना है, तो बताओ घन क्या होगा इसका, -6 का घन क्या होगा, यानी कि -6 की घात 3। चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में जल्दी से सभी बच्चे आंसर दो, कॉपियां दिखा देना फिर आगे बढ़ते हैं। ये चीज याद रखना बेटा, धनात्मक संख्या का घन धनात्मक होता है और ऋणात्मक का घन ऋणात्मक होता है। -6 का घन कितना होगा, आप क्या करोगे, यस बेटा बिल्कुल सही, -6 की घात 3, यानी कि -6 गुना -6 गुना -6, 6 36 हो गया, और 36 को 6 से गुना कर दो, 6 36, 3 हासिल, 6 18, 19 20 21 है ना, तो 216 पर साइन आएगा माइनस का। यस बिल्कुल सही। अच्छा इसमें किसी को दिक्कत है क्या, यस और नो में आंसर कर दो, जल्दी से बता दो बेटा, की आईडी से बेटा म्यूट कीजिए, कीजिए अपने आप को। उन्हें छोड़ना है
उन्हें मैं बता रहा हूँ ना, जो एडिशन है मैंने सुमित भाई तो पढ़ा है जी। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा किसी भी संख्या का घन जो होता है वो पूर्ण घन होता है, ठीक है, यानी कि आप तीन संख्या को 3 बार गुना करोगे उस संख्या को तभी हम घन मानेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और संख्या, मान लीजिए 75, 75 के आपने अगर गुणनखंड करे तो वो संख्या नहीं आई, बीच में कोई और संख्या आ गई तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। पूर्ण घन होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, वही संख्या होनी चाहिए, तभी वो पूर्ण घन है। जैसे पूर्ण वर्ग देखा था हमने, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं, तो पहले आप उसके फैक्टर अभाज्य गुणनखंड बना लो। अगर वो तीन तीन के जोड़े नहीं बन रहे हैं, कुछ बच रहा है, तो वो घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। चलो अब ये देख लो, एक से लेकर बेटा 20 तक के घन मैंने यहाँ पर दिखा दिया। स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना बच्चों, ये हेल्प करेंगे आपको। लिख लो सभी बच्चे, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक के बेटा घन दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लेना कॉपी में सभी बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान, जैसे हमने घन देखा वैसे ही बेटा घन मूल होता है। घन मूल मतलब जैसे मैंने बोला 2 का घन क्या होगा, है ना, तो आप क्या कहोगे, 2 की घात 3 मैम, तो 2 गुना 2 आप बोलोगे 8। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, 8 का घन क्या होगा। अच्छा आप बोलोगे मैम ये तो वर्ग का साइन, वर्गमूल का चिन्ह होता है, तो मैं बोलूंगी इसके आगे मैं 3 छोटा सा लिख देती हूँ, तो ये घनमूल हो गया। तो आप क्या करोगे, 8 को पहले फैक्टर बनाओगे, है ना, मतलब गुण अभाज्य गुणन से 2 4 से जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो कितने क्या आ गए इसके फैक्टर, 2 गुना 2 और आपको पता है 2 से हम 1 लेंगे, 3 2 से हमारा एक 3 2 का समूह बनाएंगे और 1 2 लेंगे उसमें से, तो आप क्या कहोगे मैम, 8 का वर्ग घनमूल 2 होगा, ठीक है। 8 का घनमूल 2 होगा। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को। घनमूल और घन जैसे वर्ग और वर्गमूल था सेम वही है, पर वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाते थे, घनमूल में हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो। ठीक है, चलो फिर मुझे जल्दी से बताओ, अगर मेरे पास 64 है, ठीक है, 64 का मुझे घनमूल निकालना है, क्या होगा। इसका मतलब क्या होता है बेटा, घनमूल का मतलब क्या हुआ कि 64 की घात 1/3। अब 64 के हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। 64 यानी कि पहले 2 से जाएगा, है ना, 32 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, कितने 2 आए, 6 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आपको पता है 3 का जोड़ा बनाओगे घन के अंदर, घनमूल में 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 गुना 2 कितना आया, 4, है ना। तो आपने इसके क्या किया, 4 की घात 3 गुना में 1/3, तो 3 से 3 कट गया, 4 आ गया। तो आप क्या बोलोगे मैम, 64 का घनमूल 4 होगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या किसी को डाउट है, जल्दी से बता दो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी सबसे, जल्दी से बताओ सबको समझ आया है। किसी को इसमें डाउट है क्या, मैम एक बार और समझा दो। क्या समझाओ बेटा, यही वाला, ठीक है। 4 की देखो 3 का क्या। मैंने आपको जैसे बोला कि 64 का घनमूल निकालो, ठीक है। एक तो सिंपल विधि क्या है, आप क्या करोगे, 64 के फैक्टर अभाज्य गुणनखंड से पहले गुणनखंड में 2 से जाएगा 32 आएगा, फिर 2 से जाएगा 16 आएगा, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, ठीक है। तो आपने तीन के जोड़े बना दिए। हाँ जी बेटा। मैम आज हम दो लड़की ज्वाइन है मैम, एक ओके, एक है अच्छा कौन बेटा, से। अच्छा ठीक है। तो आपने दो दो ना दो किया, यानी कि आपके पास 4 आ गया, तो आप क्या बोलोगे मैम, 64 का जो घनमूल है वो 4 है, ठीक है। आपने बोला 4 है, मैंने आपको ये दिखाया था ये 64 से 4 कैसे बना बेटा, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको दिखाया
कि घनमूल का मतलब इसका हुआ 64 की घात 1/3। आपने क्या किया, 4 की घात 3 लिखा, तभी तो वो 64 बनेगा, है ना। और इसको 1/3, इस 3 से 3 कट गया तो आपका 4 आ गया। तो मैं ये दिखा रही थी 4 कैसे आता है, घनमूल को सॉल्व हल कैसे करते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है एक, किसी भी संख्या, उस संख्या की घात 1/2, और घनमूल का होता है 1/3। ठीक है, वैसे आपको अभाज्य गुणनखंड करो, 3 के जोड़े बनाओ, जो जो वहां से एक एक संख्या उनको गुना करके बता दो, ये संख्या होगी। ठीक है, चलो फिर मुझे, अगर सभी को समझ आ गया घनमूल भी और वर्गमूल, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, 512 का घनमूल निकालो। 512 का घनमूल निकालो और मुझे कॉपियां दिखा देना, पहले चैट सेक्शन में कर देना, फिर मुझे कॉपीज दिखाइएगा। ठीक है, घनमूल, चलो 512 का घनमूल निकालो। दिखाओ जरा, चलो नोटबुक दिखाओ, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। ठीक है, चलिए। पांच सौ बारह का घनमूल निकालना है। ठीक है, ठीक है, 8 आया, यानी कि आपका कहने का मतलब है 8 को आप 3 बार गुना करोगे तो 512 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया संदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 8, ठीक है, चलो देख लेते हैं, देखते हैं। मैंने क्या किया, पहले 512 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, है ना। पहले 2 से किया, तो 2 दूनी 4, है ना, 2 पंजे 10, 2 छेक 12। फिर 2 से किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से किया बेटा, 2 छेक 2 छेक 12, 2 अट्ठे 16, 2 छेक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से किया, 32 आ गया, है ना। ऐसे ही गुणनखंड और आगे कर लेते हैं। फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। कितने पेयर बने देखो, 1, 2 और 3, 3 के 3 पेयर बन गए, यानी कि 3, 2 गुना 2 गुना 2। तो आप क्या कहोगे मैम, 8 आया। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, मानी कि 512 का घनमूल क्या हो गया, 8 हो गया। अब ये 512 से देखो कैसे बनेगा, इसका मतलब ये हुआ ना 500 घनमूल, तो इसका मतलब हुआ कि 512 की घात 1/3। अब आप 512 को कैसे लिख सकते हो, 8 की घात 3, 1/3, 3 से 3 कट गया, 8 आ गया। ठीक है, तो मैंने ये आपको दिखाया है कैसे 512 से 8 आया। ठीक है, क्या सभी को समझ आया है, यस और नो, जल्दी से बताओ, फिर मैं अब क्वेश्चंस पूछूंगी सभी से। जल्दी से बताओ सभी को, यस और नो। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मुझे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, सभी बच्चे मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपको 8 का घन निकालना है। ठीक है, 8 का घन क्या होगा, यानी कि 8 की घात 3। कॉपी में कर लो, फिर पोल में करना है। ठीक है, कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। 8 का घन निकालो। बच्चों टाइम से जुड़ा करो, ये जो बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं प्लीज टाइम से क्लास पे आया करो। 8 का घन निकालना है, निकालिए जरा। अभी अभी हमने इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन किया है, अगर आपको याद हो तो। हाँ, यस, मैम वेरी गुड। ठीक है, 8 का घन, वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से, घन निकालना है, वर्ग नहीं निकालना है। 8 का घन, 8 की घात 3,
सबका आंसर चाहिए, जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। बेटा ध्यान से करे, मुझे 8 का घन निकालना है, अभी बताया है मैंने। और ये जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं ना, प्लीज ध्यान से पहले आप सुन लिया करो, एक तो टाइम से क्लास में जुड़ा करो सभी बच्चे। 8 × 8 × 8 करो जरा, 8 का घन। सभी बच्चे करिए, मुझे सबका आंसर चाहिए जितने प्रेजेंट हैं क्लास के अंदर। करिए जरा सभी बच्चे, अभी भी कभी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। आठ का घन। एक तो ना मैं पहले ही बता रही हूँ, टाइम से क्लास को ज्वाइन किया करो, जो ये बच्चे अभी अभी जुड़े हुए हैं। क्लास को टाइम से आप लोग जुड़ते नहीं हो, टाइम आधी क्लास के बाद जुड़ते हो और फिर पोल में आंसर गलत करते हो आप लोग। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, मैम जी टाइपिंग नहीं चल रही। 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। अभी अभी मैंने बताया था और अभी अभी हमने आप लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया था कि 8 की घात 3 का मतलब 8 को 3 बार गुना करना। 8 8 64 होता है, 64 फिर उसके बाद एक और 8, तो 64 की गुना 8 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 64 की गुना 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 8 6 48, 48 और 3 51, 512 आंसर आया है मेरे पास, 512 सी ऑप्शन। और अभी इससे पहले हमने बेटा ये क्वेश्चन भी किया है, जब हमने 512 का घनमूल निकाला था। और एक दो बच्चों ने तो 8 तिया 24 कर दिया। बेटा 8 तिया 24 क्यों करेंगे? घन का घात का मतलब क्या होता है? उतनी बार घातों को गुना करना। क्या मेरी बात समझ आई है या अभी भी डाउट है? फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी, जल्दी से बता दो, नहीं तो अभी से कि दोबारा तो नहीं रिपीट करना। सभी को समझ आया है? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। 343 का घनमूल निकालना है आपको, घन मूल निकालना है 343 का। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा पहले 343 के, ठीक है? 343 का घनमूल निकालना है। चलो पहले फैक्टर बनाओ, फिर 3 3 के जोड़े बनाओ और फिर वहां से करिए। पहले देखो 343 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा? करिए जरा, 343 का घनमूल निकालना है आपको। तीन सौ तैतालीस का घनमूल निकालिए। पहले देखो किससे जाएगा, ये सबसे छोटा किससे जाएगा? ये देखो 2 से जा नहीं सकता, 3 से जा नहीं सकता, 4 से नहीं जा सकता, 5 से नहीं जा सकता, 6 से नहीं जा सकता, 7 से देखो, 7 से करके देखो, 7 से चला जाएगा ये। फिर आप करके देखो आगे। बेटा घनमूल निकालना है, मैं बार बार एक ही बात बता रही हूँ, वर्गमूल नहीं निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है? यानी कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको आप 3 बार गुना करोगे और 343 आएगा? वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, जितने प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए।
वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से करो। 343 का घनमूल निकालना है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, मुझे आंसर सबका चाहिए बच्चों, जितने बच्चे प्रेजेंट है सभी आंसर करेंगे। 343 का घनमूल निकालिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी मेरे 7-8 बच्चे रुके हुए हैं, चलो करो जल्दी जल्दी। तीन सौ तैतालीस का घनमूल। जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हैं, मुझे सबका आंसर करना चाहिए, चलो जल्दी जल्दी। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, नहीं बेटा प्लीज, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, 343 है तो मैंने पहले ही बताया 7 से जाएगा। 7 एकम 7 चौक 28, सत्तू सत्तू 49। फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7, है ना। तो आपके पास देखो, आपको पता है 3 का 1 का जोड़ा बना था। 7 गुना 7 गुना 7, जोगिंदर की आईडी से, वेरी गुड बेटा। 7 आपका आंसर है, यानी कि 43 का घनमूल क्या हुआ, 7 हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको आपको ऐसे भी करके दिखाऊं घनमूल के उसमें, तो इस घन का मतलब होता है 343 की घात 1/3। तो आप 7 की घात 3 लिखोगे, जिससे 343 बनेगा। 3 से 3 कट गया, 7 आपका आंसर आ गया, है ना। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है।